हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सर्विस स्टेशन को ऑटोमेटिक करने के लिए 10 रोज की मोहलत दे दी गई है। पानी के तहफ्फुज केस की समाअत हुई। चीफ सेक्रेटरी और दीगर सीनियर अफसर हाई कोर्ट में पेश हुए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को 15 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दिया गया। सर्विस स्टेशन को ऑटोमेटिक करने के लिए 10 रोज की मोहलत, पानी के तहफ्फुज केस की समाअत हुई। जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने सैयद कमाल हैदर समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी से इस्तफसार किया कि सर्विस स्टेशन को रिसाइकलिंग और ऑटोमेटिक करने की मुद्दत गुजर चुकी है। आप सूबे भर के डीसीओज को 10 रोज में सर्विस स्टेशन को रिसाइकलिंग और ऑटोमेटिक सिस्टम पर मुंतकिल न करने वालों को बंद करने का हुक्म दें। चीफ सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोकर ने कहा कि पानी के तहफ्फुज के लिए तमाम वसाइल बुरोकार ला रहे हैं। तमाम सर्विस स्टेशन को रिसाइकलिंग और ऑटोमेटिक पर मुंतकिल करने और पानी का बिल न देने वाली निजी हाउसिंग सोसाइटियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कॉग्निजेंस ली है। हुकूमत फुली माइंडफुल है, सूबाई भी और वफाकी भी। तो इस हवाले से जो भी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ करके इंशाल्लाह इसको पूरी तवज्जो मरकूज़ करेंगे। एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज ने अदालत को बताया कि ज़मीन ज़मीन पानी हासिल करने वाली प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी मालकान से सरचार्जेस वसूली शुरू हो चुकी है। 7 लाख पानी के कनेक्शन में से सिर्फ 40,000 कनेक्शन में मीटर लगे हुए हैं। 7 लाख हमारे कुछ टोटल कनेक्शन है, उसमें से 40,000 पे लगे हुए हैं कनेक्शन। तो बाकी जो 6,60,000 कनेक्शन है उन पर मीटर लगाने की हिदायत है, जिस पे काफ़ी पेशरफ्त हो रही है और उस पर प्री क्वालिफिकेशन भी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर्स की इनवाइट कर ली गई है। दरखास्त गुजार वकील अजहर सदीक का कहना था कि अदालत के हुक्म पर पानी के तहफ्फुज के लिए मुतादिद इकदाम किए गए हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल करने का अदालत ने हुक्म दे दिया है। वासा ने कहा 126 प्लांट बाहर हैं, लोकल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आ गए हैं, तकरीबन कुछ 94 के करीब टीएमओ ने देने हैं, वो हमारे तक आए नहीं है। चीफ सेक्रेटरी ने पानी के तहफ्फुज के लिए किए गए इकदाम के बारे में अदालती अहकाम की तारीफ की। जो जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने कहा कि वो किसी के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पानी के तहफ्फुज के लिए काम कर रहे हैं। अदालत ने शहर के खराब फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल करने का हुक्म देते हुए लॉर्ड मेयर मुबशर जावेद को 11 दिसंबर को पेश होने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी। वॉल चौकिंग पर फौरी FIR दर्ज करने के अहकाम जारी कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर सालेह सईद की ज़ेर सदारत इंसदाद तजावुजात इजलास में फैसला किया गया। वॉल चौकिंग पर फौरी FIR दर्ज करने के अहकाम जारी। डिप्टी कमिश्नर सालेह सईद की ज़ेर सदारत इंसदाद तजावुजात इजलास में अहम फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर सालिहा सईद की ज़ेर सदारत शहर में तजावुजात का जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, ZOR और TMOs ने शिरकत की और अपने मुतल्लिका तहसीलों में तजावुजात के खिलाफ अब तक किए जाने वाले ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर सालिहा सईद ने मॉडल रोड्स पर तजावुजात की रोकथाम के लिए सख्ती से अमल दरामद करवाने के अहकाम जारी करते हुए तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को कार्रवाइयां मजीद तेज करने का हुक्म दिया। AC मॉडल टाउन ने बरकत मार्केट, मेन मार्केट समेत दीगर मार्केटों में तजावुजात के खिलाफ किए जाने वाले ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी, जबकि मॉडल टाउन, लिंक रोड, फिरोजपुर रोड, अली ज़ेब रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, जेल रोड और अल्लामा इकबाल रोड पर तजावुजात के खिलाफ किए जाने वाले ऑपरेशन से आगाह किया। क्रीम ब्लॉक, मून मार्केट, इकबाल टाउन, गुलशन रावी पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर ने अहकाम दिए कि इंसदाद तजावुजात कैंप लगाकर अमला हर 10 रोज बाद तब्दील किया जाए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ऑरेंज ट्रेन मंसूबे को फंड जारी करने के बजाय 13 करोड़ का कट लगा दिया। ऑरेंज ट्रेन से 13 करोड़ रुपए के फंड्स महकमा स्कूल एजुकेशन को मुंतकिल कर दिए गए। महकमे खजाना के हुकाम के मुताबिक सूबाई महकमा तरक्याती बोर्ड ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के जरिए से 13 करोड़ रुपए के फंड महकमे स्कूल एजुकेशन को मुंतकिल करने का मुरासला इरसाल किया है। ऑरेंज ट्रेन के इतराफ में सड़कों की बहाली का मंसूबा बनाया गया था, जिसके लिए करोड़ों रुपए का बजट मुख्तस था। हुकूमत ने मंसूबे के लिए बनाया गया PC1 तो मंजूर न किया, लेकिन फंड मुंतकिल कर दिए हैं। जराये का कहना है कि महकमा स्कूल एजुकेशन 13 करोड़ रुपए के फंड डेटाबेस प्रोग्राम पर खर्च करेगा। इस सिलसिले में सूबाई महकमा PND बोर्ड ने फंड मुंतकिली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मजीद हाउसिंग सोसाइटीज बनाने का फैसला किया गया। पाकिस्तान हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी का 45वां बोर्ड इजलास हुआ। बोर्ड मेंबरान की तादाद बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। डायरेक्टोरेट ऑफ पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी में होने वाले 45वें इजलास की सदारत सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने की, जिसमें डायरेक्टर जनरल फाटा ज़ियाउद्दीन सती समेत दीगर बोर्ड मेंबरान शरीक हुए। फाटा के 43वें और 44वें बोर्ड इजलास की मीटिंग मिनट्स की मंजूरी ली गई और मेंबरान की तादाद बढ़ाने का फैसला किया गया। इजलास में फाटा ऑर्डिनेंस को फाल बनाने के लिए तजावीज भी दी गई। फैसला किया गया कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर नए शहर बनाने के मंसूबे पर काम जारी है। इसके साथ लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों के साथ नई हाउसिंग स्कीमें बनाई जाएंगी। डिप्टी रजिस्ट्रार के दफ्तर से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का रिकॉर्ड गायब। डिप्टी रजिस्ट्रार को कोऑपरेटिव अशफाक शाहिद ने सर्कल रजिस्ट्रार से जवाब तलब कर लिया। डिप्टी रजिस्ट्रार के दफ्तर से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का रिकॉर्ड गायब हो गया। डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव अशफाक शाहिद ने सर्कल रजिस्ट्रार से जवाब तलब कर लिया।
अशफाक शाहिद की अदालत के बाद जलील कुरैशी को डिप्टी रजिस्ट्रार का एडिशनल चार्ज दिया गया था। मुरासले में लिखा गया है कि जलील अहमद कुरैशी ने मुबैना तौर पर हाउसिंग सोसाइटीज का रिकॉर्ड ताले तोड़कर गायब किया। मुरासले में मजीद लिखा गया कि रिकॉर्ड वापस न पहुंचाने की सूरत में FIR दायर कराई जाएगी। ज़राए की जानिब से बताया गया कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव किरण खुर्शीद सोसाइटी माफिया की पुष्टपनाही करने में मसरूफ अमल है। ज़राए ने मजीद दावा किया कि डिप्टी रजिस्ट्रार अशफाक शाहिद तमाम करप्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड नैब लाहौर में भिजवाना चाहते हैं। पुलिस में तब्दीली के दावे आसान, तब्दीली लाना मुश्किल। शहर की आबादी दुगनी हो गई लेकिन थानों की नफरी वही पुरानी रही। 20 साल गुजर गए, थानों की नफरी जूं की तूं। 1200 अफराद के लिए सिर्फ एक पुलिस एहलकार। 1998 में होने वाली मरदमशुमारी के आदाद शुमार के मुताबिक लाहौर शहर की आबादी 51 लाख से जायद थी और उस वक्त भी थानों में पुलिस नफरी 10,000 के लगभग थी। 2002 में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन विंग में तकसीम तो कर दिया गया, ताहम थानों में नफरी वही 10,000 रही। थानों में इस वक्त 7,000 से जायद पुलिस एहलकार और अफसरान ऑपरेशन विंग के तैनात हैं, जबकि इन्वेस्टिगेशन विंग में सिर्फ 3,000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात हैं। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक लाहौर में आबादी दुगना से ज्यादा हुई और आबादी 1 करोड़ 11 लाख से तजावुज कर गई। ताहम इसके बावजूद थानों में पुलिस नफरी वही 10,000 रही। नए पाकिस्तान की नई हुकूमत ने भी इस पर कोई तवज्जो न दी और थानों में नफरी को बढ़ाने के लिए गुज़श्ता 20 सालों की तरह अब भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। यही तब्दीली है। पहले लॉ अफसर फारिग, नई हुकूमत में खुला खाता, हर पाबंदी से आजाद 60 सूबाई लॉ अफसर तैनात कर दिए गए। डिग्रियों, वकालत तजुर्बा और हाई कोर्ट में पेश होने की तस्दीक ही ना की गई। सेक्रेटरी कानून ने 3 रोज में डिग्रियां और दीगर दस्तावेजात तलब कर ली। शहबाज दौरे हुकूमत के नून लीगी लॉ अफसरान को फारिग करने के बाद PTI की हुकूमत ने 18 एडिशनल एडवोकेट जनरल और 42 असिस्टेंट एडवोकेट तैनात किए। ज़राए के मुताबिक PTI हुकूमत ने पहली बार बगैर डिग्रियों और वकालत प्रैक्टिस हाई कोर्ट में मुकदमात की पैरवी के हवाले से तस्दीक के बगैर ही लॉ अफसर भर्ती कर लिए। तैनाती से कबल किसी जिम्मेदार ने इन लॉ अफसरान की डिग्रियों समेत दीगर कवायद की तस्दीक नहीं की। ज़राए के मुताबिक 6.5 लाख पर एडिशनल जनरल और 4,37,000 पर भर्ती होने वाले अक्सर वकला को कवायद की तस्दीक के बगैर भर्ती होने के इंकशाफ के बाद सेक्रेटरी कानून ने इन लॉ अफसरान से जुमेरात तक डिग्रियों, वकालत तजुर्बा और हाई कोर्ट में पेशी के दौरान केसेस जीतने की तफसीलात बारे दस्तावेजात की तफसीलात मांग ली हैं। बच्चों की सरमाई छुट्टियां होने वाली हैं, जश्न मनाओ। स्कूल 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। लेकिन वालिदैन की नजर में छुट्टियां बहुत कम हैं। सूबाई वजीर तालीम से छुट्टियां बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मौसम सरमा की छुट्टियों का सिलसिला 1 जनवरी तक जारी रहेगा। वालिदैन ने सूबाई वजीर तालीम से छुट्टियों का दुरानिया बढ़ाने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है कि लाहौर में बारिश की वजह से बच्चों की हाजिरी कम हुई। आइंदा रोज से हाजिरी 95% से जायद होगी। अब बात करेंगे सरकारी स्कूलों की, जहां 40,000 आसामियां खाली हैं। ग्रेड 20 के प्रिंसिपल की 500, जबकि ग्रेड 17 और 18 के हेडमास्टर्स की 1,900 सीटें तैनाती के इंतजार में है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की 3,300, सीनियर स्कूल टीचर की 3,600 असामियां खाली हैं। तफसीलात के मुताबिक ग्रेड 19 और 20 के प्रिंसिपल की 500 असामियां खाली हैं। ग्रेड 17 और 18 के हेडमास्टर की 1900, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की 3300, जबकि सीनियर स्कूल टीचर्स की 3600 असामियां खाली हैं। ग्रेड 14 और 15 में 30,000 असामियां पुर करने की जरूरत है। AEOs की 11 असामियां खाली हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खाली असामियों का डाटा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। महकमा तालीम का कहना है कि भर्ती पर पाबंदी खत्म होते ही असामियां पुर कर दी जाएंगी। बिल आखिर दिसंबर भी बरस पड़ा। शहर में होने वाली मौसम सरमा की पहली बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ रोमानियत पसंद नौजवानों के मूड को भी खुशगवार कर दिया। शहरी दिलफरेब मौसम में गुनगुनाते भी रहे। तफसीलात के लिए देखिए अफीफा नसरुल्लाह की रिपोर्ट। दिसंबर की पहली बारिश यकीनन नौजवानों, हुस्न परस्तों और रोमान पसंद लोगों के लिए हमेशा कशिश का बाइस होती है। भीगा दिसंबर महबूब की याद से भी आशना कराता है। आज दिसंबर की पहली बारिश हुई है, इसे आप रोमांटिक भी कह सकते हैं मौसम, लेकिन इसकी जो शामें हैं वो बहुत उदास होती हैं, इंसान को उदास कर देती हैं और रातें बहुत ही लंबी। ठंडे ठंडे मौसम से लुत्फ उठाने के लिए तलबा तालिबात ने भी यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया का रुख किया। चाय और कॉफी की चुस्कियां लेते हुए दोस्तों से गपशप भी जारी रही। ये तो मौसम है ऐसा जो चाय और कॉफी के साथ है और लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी अपनी फ्रेंड के साथ इस टाइम बैठ के ग्राउंड में बैठ के चाय पी रही हूँ। बारिश ने शहरियों का मूड और मौसम दोनों खुशगवार बना दिए। सुहाने मौसम का मजा लूटने के लिए तफरीही मकामात का रुख कर लिया, जहाँ वो झील के ठंडे पानी में कश्तीरानी से लुत्फानंदोज होते रहे।
बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमने वोटिंग की और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हवा भी बहुत अच्छी चल रही है और बारिश के बाद अल्लाह ताला ने मौसम बहुत अच्छा कर दिया है। दरख्तों और पौधों की गर्द छटी तो हर तरफ रंग ही रंग बिखर गए। बारिश की बूंदों ने ऐसा जलतरंग छेड़ा कि परिंदे भी अपने घोंसलों से बाहर निकलकर झूमने लगे। शहरियों का कहना है कि तवील अरसे से ऐसे मौसम के मुंतज़िर थे। अभी तो दिसंबर की धुंध ने मौसम को मजीद रोमांटिक बनाना है। कैमरामैन वसीम निसार के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। मौसम है सुहाना तो आम शहरियों की तरह अरकान पंजाब असम्बली भी इस मौसम से महजूज होते रहे। उमर असलम की रिपोर्ट देखिए। बारिश ने शहर लाहौर का मौसम खुशगवार कर दिया है। खवातीन अरकान पंजाब असेंबली का मूड खुशगवार हुआ तो गाने भी गुनगुनाए। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, ये मौसम ये मस्त नजारे, प्यार करो तो इनसे करो। जब खवातीन अरकान असेंबली इस मौसम में गाने गुनगुना रही हैं तो मर्द अरकान असेंबली भी पीछे क्यों रहें। फिरते हैं कब से दर बदर, अब इस नगर अब उस नगर, एक दिन मिली एक महजबी, दिल ने कहा हमसे वहीं, ख्वाबों की है मंजिल, फिर यूं हुआ वो खो गई। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा सुहाना है। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। ख्याल यार में पुरबहार रहते हैं, हमें खिज़ां के दिन भी साजगार रहते हैं। अरकान असेंबली का कहना है कि सर्दियों में बारिश के मौसम से न सिर्फ महसूस होते हैं बल्कि फरमाइशी खाने भी बनवाते हैं। मौसम खुशगवार है तो अरकान असेंबली के मूड भी खुशगवार हो गए हैं। कोई गाने गुनगुना रहा है तो कोई शेर सुना रहा है। कैमरामैन साकिब खुर्रम और जमील अहमद के साथ उमर असलम, पंजाब असेंबली। सर्द मौसम हो और गर्म चाय ना ली जाए, ये कैसे मुमकिन है। लाहौर के वासी सर्द मौसम में कश्मीरी चाय का लुत्फ उठाने लक्ष्मी चौक पहुंच गए। मजीद जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। ये है लाहौर की लक्ष्मी चौक पर बिकने वाली कश्मीरी चाय, जो अपने खास रंग, खास खुशबू और खास जायके के बायस जुबान ज़दे आम है। बड़े से पतीले में पकते पकते बिकती इस चाय को पीने के लिए क्या नौजवान, क्या शादीशुदा हजरात अपने अहलो अयाल के साथ खिंचे चले आते हैं और यहाँ आकर गर्म गर्म कश्मीरी चाय की चस्कियाँ लेते हैं। यही नहीं, रिक्शा ड्राइवर बरसती बारिश में रिक्शा रोक कर एक कप चाय जरूर पीते हैं। रिसेंटली 1 साल पहले भी यहाँ पे आए थे, बहुत ज़्यादा मतलब एंजॉय किया हम लोगों ने। चाय पीने तो मोस्टली हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं। जो टेस्ट इधर का है वो कहीं और से नहीं मिलता है, इसलिए इधर चाय पीने हम आते हैं। दुकानदार ने चाय के साथ पैटीज और नान खताइयाँ भी रख छोड़ी हैं, जिसे मीठी चाय के साथ नमकीन के तौर पर खाया जाता है। दुकानदार के मुताबिक वो तवील अरसे से कश्मीरी चाय का कारोबार चला रहा है। 40 से 50 साल हो गया हमारा ये कारोबार, हम सरसर इसी तरह चल रहा है और रेगुलर चल रहा है। ये सर्दियों में हम चाय लगाते हैं और गर्मियों में हम ठंडा दूध लगाते हैं। चाय के रसिया लोगों के लिए ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय बिलाशुबा किसी नेमत से कम नहीं। जभी तो लक्ष्मी चौक के कश्मीरी चाय के इस खास हिस्से पर हमेशा शहरियों का रश रहा है। कैमरामैन वसीम निसार के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। एक और हंगामा। FBI ने बैरून मुल्क जायदादें रखने वाले मजीद 579 पाकिस्तानियों की तफसीलात हासिल करके 132 लाहौरियों के केसेस लार्ज टैक्स पेयर यूनिट लाहौर को भिजवा दिए हैं। FBI ने बैरून मुल्क जायदादें रखने वाले पाकिस्तानियों की मजीद तफसीलात हासिल कर ली हैं। FBI ने मुल्क भर के लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स में कायम ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जोन को 579 नए पाकिस्तानी सरमायाकारों के नाम और तफसीलात भिजवा दी हैं। LTU लाहौर के ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जोन को बैरून मुल्क जायदादें रखने वाले 132 लाहौरियों के नाम भिजवाया गया है। FBI ज़राए के मुताबिक लार्ज टैक्स पेयर यूनिट लाहौर ने मुख्तलिफ ममालिक में जायदादें रखने वाले 132 अफराद को नोटिस भेजने का अमल शुरू कर दिया है। बैरून मुल्क जायदादें रखने वाले सरमायाकारों को सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बताने के लिए नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताएं कि बादामी बाग में 3 साल बच्ची से ज्यादती की कोशिश, मुबैना ज्यादती के खिलाफ अहले इलाका का थाना बादामी बाग के बाहर एहतजाज और नारेबाजी। बच्ची के अहले खाना ने मुलजिम पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं फखर इमाम।
बादामी बाग के इलाके में 3 साला बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश करने वाले शख्स को इलाका मकीनों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। मुलजिम ने सुबह 10 बजे बच्ची को घर के सामने से अगवा किया और एक बंद फैक्ट्री में ले जाकर ज्यादती की कोशिश की तो इलाका मकीनों ने देखकर उसे पकड़कर थाना बादामी बाग पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम ने अपना नाम शाहजहां बताया है। थाना बादामी बाग ने बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुलजिम के खिलाफ अगवा और ज्यादती की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर लिया। अहले खाना ने मुलजिम को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना अजहर के साथ सैयद फखर इमाम, श्री 42। डिप्टी कमिश्नर साले सईद के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर रायवन शाहिद महबूब ने मांगा मंडी और मौजालुद्दे की कब्रिस्तान में तजावुजात और कब्जा माफी के खिलाफ कार्रवाइयां की। तफसीलात जानते हैं उस्मान अलीम की रिपोर्ट में। एसी शालीमार शाहिद महबूब ने जिला इंतजामिया की टीम के हमरा मांगा मंडी में ऑपरेशन करते हुए 80 से ज्यादा सीढ़ियों, थड़ों और दीवारों को मिसमार कर दिया। 20 दुकानदारों के खिलाफ तजावुजात कायम करने पर मुकदमात का इंदराज किया गया, जबकि 2 दुकानों को गैर कानूनी होने पर मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिया गया। दूसरी जानिब तहसील रायविंड के मौजा लद्देकी में एसी रायविंड ने कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ मालियत की 68 कनाल सरकारी अराजी को कब्जा माफिया से वागुजार करवा लिया। ऑपरेशन में मशीनरी के जरिए पुख्ता स्ट्रक्चर्स को मिसमार कर दिया गया। ऑपरेशन में जिला इंतजामिया, पुलिस, MCL और रेवेन्यू के अफसरान शरीक हुए। अब आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने हिफाजती इंतजाम के बगैर मोटरसाइकिल की फरोख्त पर पाबंदी के हुक्म में 13 दिसंबर तक तौसीक करते हुए पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के हुक्म को तलब कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें वफाकी हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी समेत दीगर को फ्रीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार वकील ने मौका इख्तियार किया कि मोटरसाइकिल के टायर में कपड़ा और बच्चों के पांव आने की वजह से हादसा होते हैं, जबकि मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों की जानिब से मोटरसाइकिल पर हिफाजती इंतजाम नहीं किए जा रहे। हिफाजती इंतजाम न होने की वजह से हादसा में इजाफा हो रहा है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि अदालत हिफाजती इंतजाम किए बगैर मोटरसाइकिल की फरोख्त पर पाबंदी लगाने का हुक्म दे। अदालत ने मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी के मालिकान को तलब करते हुए समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। उधर हुकूमत पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट सेफ्टी कमीशन बनाने का फैसला कर लिया। महकमा दाखिला ने समरी मंजूरी के लिए वजीर आला पंजाब को इरसाल कर दी। समरी के तहत पंजाब के 36 अजला में डिस्ट्रिक्ट सेफ्टी कमीशन बनेगा, जिसका सरबरा जिले का डिप्टी कमिश्नर होगा। इस कमीशन में जिले के मौजूदीन के साथ जिले के अरकान असम्बली को भी इस कमीशन का मेंबर रखा गया है। पंजाब हुकूमत की नाअहली, अंदरूनी खलफशार, 100 दिन से ज्यादा अरसा गुजर गया, पार्लिमानी सेक्रेटरीज का तकर्रुर ही ना हो सका। ये रिपोर्ट इसी बारे में है। तहरीक इंसाफ के जराये के मुताबिक पार्लिमानी सेक्रेटरीज के तकर्रर के लिए तहरीक इंसाफ के अंदर लॉबिंग की जा रही है। पार्लिमानी सेक्रेटरीज के तकर्रर में तखीर की वजह यह है कि हर वजीर अपने ग्रुप के अराकीन को एडजस्ट कराना चाहता है। जराये का कहना है कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर असर और रसूख रखने वाले वुज़रा का अपने ग्रुप के पार्लिमानी सेक्रेटरीज को बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ताहम वजीर आला पंजाब ने तमाम वुज़रा से नाम लेकर फहरिस्त वजीर आज़म को भिजवा दी है। वजीर आज़म आइंदा 2 से 3 रोज में पार्लिमानी सेक्रेटरीज के नामों को फाइनल कर देंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरीज के तकर्रर न होने के बायस काम का बोझ वुज़रा के सर पर है। पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए आयशा चौधरी, सुमेरा बुखारी, सादिया सुहेल राना, आसिया इसहाक, सिमाबिया ताहिर और मुसर्रत जमेद चीमा के नाम फहरिस्त में शामिल हैं। पंजाब में एक और अथॉरिटी के कयाम का मुजव्वज़ा बिल मंसूर। हुकूमती सरपरस्ती वाले इदारे अथॉरिटी में जम होंगे। फनी तालीम के फरोग के लिए सूबे में नई अथॉरिटी को अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। पंजाब में सरकारी कंपनियों के बाद अब अथॉरिटियों में भी इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत फनी तालीम के फरोग के लिए पंजाब स्किल डेवलपमेंट के नाम से अथॉरिटी बनाएगी, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल PSDF जम होंगे। अथॉरिटी की मंजूरी के बाद अब मुजव्वज़ा बिल भी स्टैंडिंग कमेटी ने मंजूर कर लिया है, जिस पर अब बाकायदा वर्किंग शुरू कर दी गई है। अथॉरिटी अपने फैसलों के हवाले से खुद मुख्तार होगी। अथॉरिटी पंजाब में फनी तालीम के फरोग के लिए नई हिकमत अमली अपनाएगी, जबकि अथॉरिटी में टेक्निकल लोगों को भी भर्ती किया जाएगा। पंजाब में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नौजवानों को रोजगार देने के लिए तरबियत दी जा रही है, जिसका अब मुकम्मल कंट्रोल अथॉरिटी को दिया जाएगा। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के रिटायर्ड मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी। बुजुर्ग पेंशनर्स की शिकायत के तदारुक के लिए लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने हफ्ते में 1 रोज खुली कचहरी लगाने का फैसला कर लिया। आपको बताएं कि लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद बुध के रोज रिटायर्ड मुलाजमीन के मसाइल सुनेंगे। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद का क्या कहना था, आपको सुनाएंगे।
लॉर्ड में लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद बुध के रोज रिटायर्ड मुलाजमीन के मसाइल सुनेंगे। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए लॉर्ड में लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का कहना था कि बुजुर्ग पेंशनर्स के मसाइल मौके पर ही हल किए जाएंगे। वो पेंशन ब्रांच की कारकर्दगी का भी खुद जायजा लेंगे। रिटायर्ड मुलाजमीन को शिकायत के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग पेंशनर्स को पेंशन के हसूल में मुश्किलात दरपेश हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन के वफात पा जाने पर लवाहिकीन को पेंशन के हसूल में मुश्किलात का सामना था। लाहौर हाई कोर्ट में शादी हॉल्स में मुकर्ररा अराजी और पार्किंग की सहूलियात, मुतनाज़ा बिजली बिलों, कैदियों की आज़ाद जम्मू कश्मीर मुंतकली और गुर्दा ट्रांसप्लांट स्कैंडल में मुलव्विस डॉक्टर अजीजुर रहमान की दरख्वास्त जमानत समेत अहम केसेस की समाअत हुई। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट में शादी हॉल्स में मुकर्ररा अराजी और पार्किंग की सहूलियात न होने पर दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में LDA और शादी हॉल्स को फ्रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया गया है कि LDA बिल्डिंग रूल्स 2007 के मुताबिक शादी हॉल्स के लिए 4 कनाल अराजी होना जरूरी है। रूल्स के मुताबिक शादी हॉल्स के लिए 500 स्क्वायर फुट रकबे पर 1 कार पार्किंग होना भी जरूरी है। शहर के ज्यादातर शादी हॉलों में मुकर्ररा जगह और पार्किंग की सहूलत नहीं है। दरख्वास्त में खिलाफ वर्जी करने वाले हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की गई है। हाई कोर्ट ने ताज इंटरनेशनल केस में तलबी के बावजूद पेश न होने पर लेस्को चीफ को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए 10 दिसंबर को तलब किया था। अदालत के तलबी के बावजूद मुजाहिद परवेज चट्ठा आज फिर पेश नहीं हुए, जिस पर जस्टिस आयशा ए मलिक ने लेस्को चीफ को तौहीन अदालत का दोबारा नोटिस जारी करते हुए 21 दिसंबर को तलब कर लिया है। सेशन अदालत में गुर्दा ट्रांसप्लांट स्कैंडल में मुलव्विस डॉक्टर अजीजुर रहमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मुलजिम पाक हेल्थ केयर शाहजमाल में गुर्दे ट्रांसप्लांट कराने के लिए शहरियों को तैयार करता था। मुलजिम 40 लाख रुपए फी केस वसूल करता था, जबकि मरीज और गुर्दा डोनर को इंडिया लेकर जाता था। मुलजिम इंडिया में भी मरीजों को पाकिस्तान से गुर्दे फ्राहम करता था। अदालत ने समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए FIA से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। एक और केस में चीफ सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोकर, एडिशनल होम सेक्रेटरी मियां मोहसिन रशीद, स्पेशल सेक्रेटरी तारिक महमूद जावेद और IG जेल खानाजात मिर्जा शाहिद बेग अदालत में पेश हुए। कनीज बेगम की दरख्वास्त पर मुलजिम सज्जाद नवाज और हसनैन नवाज को गैर कानूनी तौर पर मीरपुर जेल आजाद कश्मीर मुंतकिल करने पर समाअत हुई। दरख्वास्त में कहा गया कि पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के दरमियान कैदियों की हवालगी का कोई मुआहिदा नहीं है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत पाकिस्तान से आजाद जम्मू कश्मीर में कैदियों की मुंतकिली के इकदाम को कालादम करार दे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अदालत को आगाह किया कि दोनों कैदियों को आजाद जम्मू कश्मीर जेल से वापस लाकर कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पंजाब फूड अथॉरिटी की स्वीट्स प्रोडक्शन यूनिट्स की चेकिंग के हवाले से। 59 स्वीट्स प्रोडक्शन यूनिट्स के मुआयने के दौरान 3 सील जबकि 12 को भारी जुर्माने किए गए। PFA तर्जुमान के मुताबिक मिठाई की तैयारी में नाकिस फ्लेवर्स, खुले रंग, गैर मयारी घी का इस्तेमाल किया जा रहा था। सफाई के नाकिस इंतजामात और वर्कर्स के मेडिकल भी अदम मौजूद पाए गए। प्रोडक्शन एरिया में वॉशरूम, खुले कूड़ादान और हशरात की भरमार पर कार्रवाई अमल में लाई गई। नाकिस इंतजामात पर 12 यूनिट्स को भारी जुर्माने और मजीद बेहतरी के लिए 36 स्वीट्स प्रोडक्शन यूनिट्स को वार्निंग नोटिस भी जारी किए गए। लाहौर रीजन में 31, रावलपिंडी में 17 और मुल्तान रीजन में 11 यूनिट्स को चेक किया गया। और अब कुछ बात महकमा प्राइमरी हेल्थ की गुड गवर्नेंस की। तिबी आलात और मशीनरी ठीक करने वाले बायोमेडिकल इंजीनियर्स 6 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से अस्पतालों और मराकज़ सेहत में तिबी आलात और मशीनरी ठीक करने के लिए मई और जून में मजमूई तौर पर 18 इंजीनियर्स भर्ती किए गए थे, जो अपनी ड्यूटी तो कर रहे हैं लेकिन तनख्वाहों से महरूम हैं। 6 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी से मशीनरी और आलात ठीक करने का अमल शदीद मुतासिर है। शेख जायद अस्पताल में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की आउटडोर में हड़ताल और एहतजाज चौथे रोज भी जारी रहा। चेयरमैन ऑफिस के सामने 1 घंटे तक धरना। YDA की सूबाई क़यादत भी एहतजाज में शरीक रही। मुतालिबात तस्लीम न होने पर पंजाब भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। शेख जायद अस्पताल में लेडी डॉक्टर्स को निकाल कर MBBS फर्स्ट ईयर की तालिबात को अकोमोडेट करने के इकदाम के खिलाफ यंग डॉक्टर्स, जबकि सर्विस स्ट्रक्चर पर अमल दरामद न होने पर पैरामेडिक्स 4 रोज से सरापा एहतजाज हैं। पीर को भी शेख जायद अस्पताल के आउटडोर में हड़ताल की गई, जिससे इलाज मुआवजा बदतरीन तातुल से दो चार रहा। कुफर टूटा खुदा खुदा करके जिना अस्पताल के नर्सिंग हॉस्टल की सुनी गई। 25 बरस बाद मुरम्मत का काम शुरू हो गया। 2 करोड़ 80 लाख रुपए लागत आएगी। जिना अस्पताल में नर्सिंग हॉस्टल की अपग्रेडेशन फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस अल्तवाक का शिकार थी, जिसकी वजह से इमारत टूट फूट का शिकार हो गई। अब 25 साल बाद नर्सिंग हॉस्टल की मुरम्मत का काम शुरू हो गया है।
खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। 55वीं कौमी टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। जिम्नेजियम हॉल में सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 55वीं चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कौमी खातून खिलाड़ी के साथ टेबल टेनिस खेलकर इफ्तिताही तकरीब को 4 चांद लगा दिए। टेबल टेनिस के हवाले से सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि वो भी 10 साल तक टेबल टेनिस की खिलाड़ी रह चुकी हैं और इस खेल को स्कूल की सतह पर फरोग देने के लिए सूबाई वज़ीर खेल से बात हो चुकी है। हम स्पोर्ट्स को बाकायदा बड़े पैमाने में इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करेंगे, खास तौर पे टेबल टेनिस। टेबल टेनिस एक ऐसी गेम है जिसमें सबसे ज़्यादा तेज़ रिफ्लेक्सेस होती हैं। वजह यह है कि सबसे कम टाइम होता है बिटवीन द बॉल एंड द बैट। आपके पास सबसे मिनिमम टाइम होता है कि आप बॉल और बैट के दरमियान, तो इसलिए जो लोग टेबल टेनिस खेलते हैं उनके रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। टेबल टेनिस के टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ सरपरस्ती की जरूरत है। इस तरह के इवेंट से हौसला अफजाई होती है और ये होते रहने चाहिए। जूनियर प्लेयर्स को ज़्यादा ट्रेन करना चाहिए और ये एक अपॉर्चुनिटी है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स अपनी टीम्स में परफॉर्मेंसेस को करें और अपने डिपार्टमेंट्स को की तरफ से खेलें। इवेंट्स कम खेलने को मिलते हैं, उस तरह से हम लोग पाकिस्तान रैंकिंग में टॉप नहीं कर पाते, इसलिए मेरा ये कहना है कि ज़्यादा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए जाएं ताकि जो जूनियर लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकें और आगे आ सकें। टेबल टेनिस को प्रमोट इसी तरह से किया जा सकता है कि जितने ज़्यादा इवेंट्स होंगे उतनी ज़्यादा कवरेज होगी, लोगों को अवेयरनेस होगी, लोग स्पोर्ट्स में डालेंगे अपने चिल्ड्रन को और उसके अलावा फिर लोगों की पार्टिसिपेशन होगी और पार्टिसिपेशन से चैंपियनशिप बनती है। इवेंट के मेजबान पंजाब टेबल टेनिस एसोसिएशन के सदर इरफानुल्लाह का कहना था कि इवेंट का मकसद बेहतरीन खिलाड़ियों को सामने लाना है। 20 टीमों पर मुश्तमिल चैंपियनशिप में टीम इवेंट्स के फाइनल 12 दिसंबर जबकि इनफरादी इवेंट्स के फाइनल 15 दिसंबर को खेले जाएंगे। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। उधर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि शोबा तैब इंतहाई मुकद्दस पेशा है। तफसीलात के लिए देखिए बसाम सुल्तान की रिपोर्ट। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा सीरत नबी कॉन्फ्रेंस में वीसी यूएचएस प्रोफेसर जावेद अकरम, वीसी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर महमूद अयाज, प्रोफेसर असद असलम समेत दीगर मेडिकल कॉलेज के सरबराहान ने शिरकत की। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि वज़ीर आज़म का कौमी और सूबाई सतह पर सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कराना खुश आइंद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए अमली नमूना है। हयात तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए उन्होंने फरमाया कि माँ बाप की रिस्पेक्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर टीचर्स की रिस्पेक्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर इदारों में आके किस तरीके से उन्होंने मेहनत करना है, काम करना है, और सबसे बड़ी बात जो मैसेज आज वो दे के गए हैं कि आपने अच्छा डॉक्टर बनना है, आपने अच्छा इंसान बनना है। इस मौके पर मौलाना तारिक जमील ने नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर तफसीली लेक्चर दिया। उन्होंने कहा कि आजकल डॉक्टरी पेशा बिजनेस बन चुका है। 90% डॉक्टर कंपनियों के हाथों यरगमाल हैं। उन्होंने तमाम डॉक्टरों से इंसानियत की सच्चे दिल से खिदमत करने की दरख्वास्त की। जब तक आपके सामने नहीं झुकते मुझे कोई कबूल नहीं है। उसी का तर्जमा हमारे शायर ने किया है, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कदम तेरे। तालीमी इदारों में अकायद जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस यकीनन ईमान को पुख्ता करने और शुरका को मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा करने में मुआविन साबित होंगी। कैमरा टीम के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42। लाहौर कैंट में पीर सैयद मोहम्मद इरशाद हुसैन शाह के 21वें सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। तफसीलात जानिए शाहिद सिप्रा की रिपोर्ट में। पीर सैयद मोहम्मद इरशाद हुसैन शाह अल मारूफ हाफिज जी सरकार के सालाना उर्स की तकरीबात के आगाज से कबल मज़ार शरीफ पर गुस्ल और रस्म चादरपोशी की तकरीब हुई, जिसमें सूबाई वजीर औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब सैयद सईदुल हसन शाह, सेक्रेटरी औकाफ जुल्फ़कार अहमद गुम्मन, डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी समेत ज़ायरीन और अकीदतमंद बड़ी तादाद में शरीक हुए। तकरीब के दौरान सूबाई वज़ीर औकाफ ने मुल्क की सलामती इस्तेहकाम के हवाले से खुसूसी दुआ भी करवाई। हर मुसलमान की ये तांग है और एक नई दी हर मुसलमान की तांग है, या अल्लाह ये विच होर अदा फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी निगाह करम अता फरमा। उस तकरीबात में शिरकत के लिए ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि पुलिस और इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। वतन अजीज की खातिर जान का नजराना 21 साला सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मुईद 11 दिसंबर 2017 को जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम कर गया।
सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मोईद शहीद को हमसे बिछड़े 1 साल बीत गया। वतन की हवाएं इस कम उम्र शहीद को सलाम पेश करती हैं। 21 साला सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मोईद का ताल्लुक पाक फौज के 136 लॉन्ग कोर्स से था। पास आउट होते ही उन्हें पाक फौज के 4 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री यूनिट में तैनात किया गया और शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के नापाक अजाइम खाक में मिलाने की जिम्मेदारियां सौंपी गईं। सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मोईद और उनके साथी सिपाही बिशारत अली दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का निशाना बन गए। आर्मी चीफ ने उनके घर जाकर उनके वालिदैन से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और उनकी अजीम कुर्बानी का एतराफ किया। सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मोईद शहीद अपने घर में 4 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। वालिद उस्ताद जबकि वालिदा घरेलू खातून हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मोईद ने आर्मी ट्रेनिंग मुकम्मल करने और तैनाती के बाद भी अभी अपनी पहली तनख्वाह भी वसूल न की थी कि शहादत मिल गई। सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मोईद का नाम इस मुल्क पर जान कुर्बान करने वाले लाखों मुहाफिजों की फहरिस्त में रोशन सितारे की तरह जगमगाएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि चेयरमैन सेक्रेटेरिएट सदर इंसाफ यूथ विंग सैयद राशिद रियाज की पीटीआई सेंट्रल पंजाब के सदर उमर डार से मुलाकात हुई। पीपी 168 के इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सैयद उमर मुजफ्फर, मिर्जा नुमान और दीगर भी मौजूद थे। उमर डार ने सैयद राशिद रियाज को इलेक्शन डे पर वोटर्स को घरों से पोलिंग स्टेशन पर लाने के लिए यूथ विंग के नौजवानों की ड्यूटियां लगाने की हिदायत करते हुए कहा कि 13 दिसंबर पीटीआई की फतह का दिन है। पीटीआई ने आवाम से किए वादों की तकमील के लिए 100 दिनों में बहुत से ऐसे काम कर डाले हैं जो पिछली हुकूमतें नहीं कर पाई। उधर मुगलपुरा पुलिस की फुर्तियां वकील शिराज भट्ट के घर पर छापा मारकर 90 लाख बरामद कर लिए और मुकदमा सिर्फ 5 लाख का दर्ज किया। 85 लाख की रकम हड़प करने पर गड़ी शाहू के रहायशियों का मुगलपुरा पुलिस के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया है कि मुगलपुरा पुलिस ने 2 रोज कबल रेलवे हेडक्वार्टर के करीब शिराज भट्ट के घर छापा मारा, जहां पहले पुलिस ने घर से सीसीटीवी कैमरे उतारे, जिसके बाद घर में मौजूद 90 लाख की रकम कब्जे में ली और 4 अफराद को पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया। पंजाब हुकूमत का सेहत के शोबे में बड़ा इकदाम। माँ और बच्चे की सेहत के लिए सूबे में 5 बड़े अस्पताल बनाने का फैसला कर लिया गया। आइंदा माली साल के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए गए। पंजाब असेंबली के इजलास में सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ऐवान को बताया कि चिल्ड्रन अस्पतालों पर मरीजों का बोझ है, जिसे कम करने के लिए आइंदा साल सूबे के 5 बड़े शहरों में माँ और बच्चे की सेहत के लिए अटक, मियांवाली, बहावलनगर, लैया और राजनपुर में 200 बिस्तरों के अस्पताल बनाए जाएंगे, जिसमें 70 बिस्तर सिर्फ बच्चों के लिए मुख्तस होंगे। डॉक्टर्स और नर्सेज ले ली गई है और ऑलरेडी उनकी तैनात हो रही है। दिसंबर के एंड तक सबकी तैनात हो जाएगी। जो खाली असामियाँ उनको मजीद हमने दोबारा एडवर्टाइज करने लगे हैं। जब एक दफा भर जाएंगी तो जो खाली रह जाएंगी उनको एडवर्टाइज। दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जहाँ तक एनेस्थीसिया का ताल्लुक है, इन्होंने जो बात कर रहे हैं साबिका हुकूमत के मोबाइल हेल्थ यूनिट्स के सवाल पर स्पीकर परवेज इलाही शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े और बोले कि मोबाइल हेल्थ यूनिट संजीदा मामला है। इन यूनिट्स ने किसी भी जगह काम नहीं किया, आवाम का पैसा जाया किया गया, इसका ऑडिट होना चाहिए। बहस में हिस्सा लेते हुए हुकूमती अराकीन का कहना था कि सेहत के शोबे में जंगी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया गया है ताकि आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतें मुयस्सर आ सकें। एजेंडा मुकम्मल होने पर डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने इजलास मंगल की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ कजाफी भट्ट, सिटी 42। जिला सवात की तहसील बाबूजई के बल्दियाती नुमाइंदों के वफ्द ने तहसील नाजिम अकरम खान की क़यादत में मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद से मुलाकात की। लॉर्ड मेयर लाहौर ने वफ्द को बल्दियाती निज़ाम पर ब्रीफिंग दी। मेयर लाहौर ने वफ्द का इस्तकबाल किया, बल्दियाती एक्ट 2013 के खतोखाल पर ब्रीफिंग भी दी। लॉर्ड मेयर लाहौर ने बताया कि नए बल्दियाती एक्ट के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन 1 जनवरी 2017 को वजूद में आई। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का हाउस 319 अरकान पर मुश्तमिल है। MCL हाउस 45 डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स जबकि 274 UC चेयरमैनों पर मुश्तमिल है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का इंतजामी ढांचा चीफ ऑफिसर, मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन, मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर फाइनेंस, मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर सर्विसेज और मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर प्लानिंग पर मुश्तमिल है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर के शहर में 9 जोन्स हैं जहां डिप्टी मेयर और डिप्टी चीफ ऑफिसर तैनात हैं। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन महमूद मसूद तमन्ना, PSO2 मेयर लाहौर मियां वहीदुज्जमा, चीफ पब्लिक ऑफिसर अमीन अकबर चोपड़ा, MO फाइनेंस मोहम्मद यूसुफ सिंधु, टैक्सेशन ऑफिसर फातिमा असलम और राना बाबर समेत दीगर मौजूद थे। लाहौर हाईकोर्ट में बच्चा हवालगी से मुतल्लिक मुकदमे में बच्चे की मां होने का दावा करने वाली खातून दावा साबित न कर सकी। अदालत ने दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए 11 माह का बच्चा हकीकी मां के हवाले करने का हुक्म दे दिया।
लाहौर हाई कोर्ट में बच्चा हवालगी केस में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब अदालत के रूबरू एक बच्चे की हवालगी के लिए 2 खवातीन ने मां होने का दावा कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस वहीद खान ने महविश बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से गुलाम अब्बास हरल पेश हुए और मौके पर इख्तियार किया कि सोनिया दरख्वास्त गुजार खातून के शौहर की पहली बीवी है जिसने दरख्वास्त गुजार के बच्चे को अगवा कर लिया है। वकील ने नुक्ता उठाया कि महविश की सौतन सोनिया के घर 6 माह कबल बच्चे की पैदाइश हुई, लिहाजा इस जाविये पर गौर किया जाए कि 11 माह का यूसुफ जिसकी हवालगी के लिए महविश ने दरख्वास्त दायर की है वो सोनिया का बेटा कैसे हो सकता है। सोनिया बीबी के वकील दरख्वास्त गुजार वकील के मौकफ को अदालत के रूबरू झूठा साबित न कर सके, जिस पर अदालत ने 11 माह का बच्चा सोनिया से लेकर महविश के हवाले कर दिया। मंशियात स्मगलिंग केस में मुलव्विस गैर मुल्की मॉडल की सेशन अदालत में पेशी। गैर मुल्की हसीना सेशन अदालत में अपनी जल्द रिहाई की दुआएं मांगती रहीं। कस्टम प्रोसिक्यूटर की सदा पर समाअत मुलतवी हुई तो परेशान हो गई। कहती है केस पाकिस्तानी ड्रामा है, क्रिसमस पास आ गई, उन्हें रिहाई कब मिलेगी। चेक रिपब्लिक से ताल्लुक रखने वाली मॉडल ट्रीजा हेलेस्कोवा को जेल से सेशन अदालत में पेश किया गया। मुल्जिमा सेशन अदालत में अपनी रिहाई की दुआएं करती रही। कस्टम प्रोसिक्यूटर ने मौके पर इख्तियार किया कि कस्टम प्रीमियमी चालान मुस्तरद होने का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करना चाहता हूं, मोहलत दी जाए। इस पर समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। मुल्जिमा अपनी रिहाई के लिए बेताब नजर आई। उनका कहना था कि क्रिसमस में 2 हफ्ते बाकी रह गए, उन्हें रिहाई कब मिलेगी। कस्टम वाले केस को लटका रहे हैं। केस पाकिस्तानी ड्रामा बन चुका है, हर तारीख पर कोई न कोई नया बहाना बना दिया जाता है। मुल्जिमा को लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। कस्टम हुकाम के मुताबिक उनके सामान से 8.5 किलो हेरोइन बरामद हुई थी। गवर्नमेंट कुलियतुल बिनात गर्ल्स हाई स्कूल में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा ने टैबलोज, मॉडल्स और तकरीर के जरिए सफाई सुथराई की अहमियत को उजागर किया। डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शहर और माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए तलबा भी पेश नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट कुलियतुल बिनात गर्ल्स हाई स्कूल में इस हवाले से रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अहमद रजा, हेड मिस्ट्रेस, असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। तलबा की जानिब से सफाई सुथराई की अहमियत को उजागर करने के लिए टैबलोज और मॉडल पेश किए गए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर को मॉडल्स पर ब्रीफिंग भी दी गई। काटने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा दख्ल लगाने चाहिए। आइए हम सब मिलकर वादा करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दख्ल लगाएंगे और अपने मुल्क को हमेशा साफ रखेंगे। नेचुरल सोर्सेज में हमने बताया कि रूटिंग वेजिटेशन और वोल्केनिक इरप्शन कौन से स्मोक रिलीज करा रही हैं और क्या क्या इफेक्ट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत स्कूलों में आगाही मुहिम और तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। एक पर्पस था कि हम हर स्कूल और हर बच्चे तक ये मैसेज पहुंचाएं कि पाकिस्तान को ना सिर्फ खूबसूरत बनाना है बल्कि साफ सुथरा भी बनाना है। ये मुल्क हमारा घर है और इसे साफ भी हमने ही रखना है। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत शहरियों को भी शहर की सफाई में अपना कलीदी किरदार अदा करके मुहज़्ज़ब शहरी होने का सबूत देना होगा। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। शहर में होने वाली दीगर अहम खबरों का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में आला सतह का इजलास। फलाह आमा की बाज़ स्कीमों में ताख़ीर पर वज़ीर आला का इज़हार बरहमी। सूबाई काबीना की 100 रोज़ा कारकर्दगी पर वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद का इज़हार इत्मीनान। वज़ीर हाउसिंग कहते हैं कि कैबिनेट में तब्दीली का इम्कान मौजूद नहीं। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी से वकला की मुलाकात। सानेहा मॉडल टाउन पर बनने वाली नई JIT पर तबादला ख्याल। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का नई JIT पर इत्मीनान का इज़हार। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बिल्डर्स एंड डेवलपर्स कमेटी का पहला इजलास। सनतों को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अलमास हैदर, सीनियर नायब सदर ख्वाजा शहजाद नासिर, नायब सदर फहीमुर रहमान सैगल से शाह आलम मार्केट के ताजरों की मुलाकात। मुतबादल जगह देने तक शाह आलम मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन को रोकने का मुतालबा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कन्वीनियर मोहम्मद एजाज की ज़ेर सदारत FMCG सेक्टर का पहला इजलास। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की ड्यूटीज और कमेटी के दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में यूज्ड मशीनरी एंड पार्ट्स कमेटी का पहला इजलास। सनतों में इस्तेमाल होने वाली हैवी मशीनरी, इस्तेमाल शुदा पार्ट्स पर आयद टैक्स और ड्यूटीज में कमी का मुतालबा। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज की ज़ेर सदारत ताजरों का इजलास। ताजरों का ज़िले इंतजामिया और बल्दिया उज़्मा से उर्दू बाजार में तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। FC कॉलेज के 30 रुकनी तलबा वफ्द का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। चैम्बर के सेक्रेटरी जनरल और एग्जीक्यूटिव मेंबरान से मुलाकात की। अमनो अमान और सिक्योरिटी के अमूर पर आला सतह का इजलास। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड फजील असगर की पुलिस और जिला इंतजामिया से कोऑर्डिनेशन बेहतर करने की हिदायत। UET में CPEC और बिजनेसमैन के लिए मवाक़ों पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। CPEC पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर ने बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत की।
मुख्तसर मगर अहम खबरों का हवाल सिटी न्यूज राउंड अप में। पाक फौज में अहम तकर्रियां और तबादले। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज को तब्दील करके लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान को कोर कमांडर लाहौर तैनात कर दिया गया। हुकूमत पंजाब ने 2 DIG की खिदमात फौरी तौर पर वफाक के हवाले करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साथ ANU मुस्लिम टाउन से साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और उनके खानदान का क्या ताल्लुक है, नैब ने LTA से रिकॉर्ड मांग लिया। हुकूमत पंजाब ने मुतादिद अफसरान को तरक्की और मुतादिद के तकर्रुर तबादले कर दिए। CIA पुलिस ने कत्ल, डकैती, राहजनी की वारदातों में मुलविस 4 गिरोहों के 13 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका और नाजायज असलहा बरामद कर लिया। सेशन अदालत में CIA के 4 एहलकारों के खिलाफ 2 भाइयों पर गैर कानूनी हिरासत में रखने और तशद्दुद का निशाना बनाने पर अंदराज मुकदमा की दरखास्त दायर। शहर में चोरी की वारदातों में इजाफा, खवातीन चोर गिरोह भी मंजर आम पर आ गया। कोट लखपत में मेडिकल स्टोर में चोरी करने वाले चोर गिरोह की वारदात को CCTV कैमरों ने अक्स बंद कर लिया। सिटी 42 की खबर पर नोटिस। चेयरमैन PHA के ग्रेटर इकबाल पार्क के तमाम काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके हैंडओवर लेने के अहकाम। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल की कार्रवाई। बोगस कर्जा देने के लिए 99 केस बनाए और 1 करोड़ रुपए से जायद का फ्रॉड करने पर फिनका बैंक का ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार। सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम लाहौर प्रेस क्लब के बाहर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली में नौजवान तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। क्वीन मैरी कॉलेज में 110वें सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स डे का हवाला जानिए इस रिपोर्ट में। क्वीन मैरी कॉलेज के 110वें सालाना स्पोर्ट्स डे के मौके पर रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में बेगम गवर्नर पंजाब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर इरफाना मरियम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और कॉलेज की सालाना रिपोर्ट पेश की। तालिबात ने कराटे और जिम्नास्टिक्स में दीगर खेलों का शानदार मुजाहरा करके हाजरीन से खूब दाद समेटी। Another successful performance is done by Gazi Springboard. Submission of successful actions. इस मौके पर बेगम गवर्नर पंजाब का कहना था कि निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ दीगर हम निसाबी सरगर्मियां सेहतमंदाना हैं। Sports and arts. It certainly shows their hard work, art of learning in the practical field, sportsman spirit, leadership qualities, discipline, and a revolutionary power which can change the society and general condition of our public. तालिबान ने भी स्पोर्ट्स डे को कॉलेज इंतजामिया का अच्छा इक़दाम करार दिया। ये हमारा स्पोर्ट्स डे हर साल आता है और हम इसके लिए बहुत ज़्यादा बेताब होते हैं। हमें बहुत मज़ा आता है, बहुत मेहनत करते हैं हम इसके लिए, मेहनत करके आज हम यहाँ पे पहुँचते हैं और ये फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी अच्छा है। ये हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं और हमें बहुत पसंद है और हमारी इंजॉयमेंट भी हो जाती है। लास्ट ईयर है स्कूल का। तकरीब के आखिर में खेलों में बेहतरीन परफॉर्मेंसेस की हामिल तालिबात में ट्रॉफीज और मेडल तकसीम किए गए, जबकि बेगम गवर्नर पंजाब को भी एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया। कैमरामैन अली अब्बास के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42।